ब्लड ग्रुप चेक हमसे मान लीजिए गलती भी हो, हमारे पास भी रिपोर्ट है, पारस उसको ए पॉजिटिव का सर्टिफिकेट दिया है, राज उसको ए पॉजिटिव का सर्टिफिकेट दिया है, केयर डायग्नोस्टिक भी उसको, सब लोग गलती कर दिया। ये तमाम डॉक्टर्स जो आप देख रहे हैं, ये सारे रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, अनुभवी डॉक्टर्स हैं जो यहाँ काम करना चाहते हैं, सारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। और इन सारे लोगों को मिलाकर जो हम लोग काम कर रहे हैं, इससे कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी प्रशासन सबको बंद करके ले गया। नमस्कार, जोहार। मैं शेखर सुमन, सार भारत से। अभी हम लोग मौजूद हैं खूंटी के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। ये हॉस्पिटल पिछले 3 महीने पहले, लगभग 3 महीने पहले खुला है और उसके खुलने के बाद ही यहाँ पे जो है लगभग 21,000 जैसे आंकड़े सामने आए हैं, 21,000 मरीजों का जो है मुफ्त में इलाज किया गया है। ऐसा इस हॉस्पिटल का दावा है, या हॉस्पिटल प्रबंधन का दावा है। और इसी तरह ये कह रहे हैं कि ये यहाँ के आसपास जितने ग्रामीण लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ये जो है इनका मुफ्त इलाज करते हैं। जो भी यहाँ आते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी से ग्रसित आए, उनका यहाँ पे मुफ्त इलाज होता है। पिछले दिनों यहाँ पे एक पेशेंट जो है, यहीं के स्थानीय पेशेंट है जो बुधनी देवी, वो 22 जून को यहाँ एडमिट किया गया उनको, और 25 जून का जो है उनका ऑपरेशन होना था, तो उनको जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ी। तो इनके तरफ से कहा गया कि इन्होंने जो है ब्लड मंगाने के लिए उनको दिया, जहाँ 25 और 26 को उनको ब्लड चढ़ा गया और 28 को उनको प्लाज्मा चढ़ाया गया। जो कि 25 और 26 को जो ब्लड चढ़ाया गया उन्हें वो पारस हॉस्पिटल से आया था, और जो प्लाज्मा चढ़ा था वो राज हॉस्पिटल से आया था। अब जो है ब्लड चढ़ाने के बाद, प्लाज्मा चढ़ाने के बाद भी पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो उनको जो है रांची रिम्स में जो है यहाँ से नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफ़र किया गया, जहाँ वो 3 तारीख को यहाँ से चल के गई, ऐसा यहाँ के प्रबंधन का कहना है। उसके बाद 5 जुलाई को जो है उनकी मौत हो गई। उसके बाद जो है एक अखबार में जो है एक खबर आई कि हॉस्पिटल के द्वारा जो है गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा देने के कारण पेशेंट की मृत्यु हो गई। और जिसके बाद जो है आनन फानन में हॉस्पिटल पे कल कार्रवाई हुई और एसडीएम, खूंटी एसडीएम यहाँ पहुंची और जो है यहाँ के ओपीडी को सील कर दिया गया है। जिसके बाद यहाँ के प्रबंधन और पेशेंट का कहना है कि उनको भारी दिक्कत हो रही है। एक तरफ जहाँ रांची में कई बड़े अस्पताल हैं जिन पे कई सारे आरोप लगे हैं, जो पैसे लेकर इलाज करते हैं उन पे कई सारे आरोप लगे, उन पे अभी तक कार्रवाई वैसी देखने को नहीं मिली है। लेकिन जिस यहाँ का प्रबंधन का कहना है कि जिस हॉस्पिटल में जो है लोगों का मुफ्त इलाज होता है, यहाँ के कई स्थानीय लोगों का, यहाँ लगभग 21,000 इनका दावा कर रहे हैं कि 21,000 लोगों का यहाँ पे मुफ्त इलाज हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग फ्री में इलाज कर रहे हैं तो हम पे जो है बिना किसी नोटिस के कार्रवाई हो गई। और इनके कार्रवाई के कारण जो है लगभग इनको जो है आज बताया जा रहा है कि कई पेशेंट का जो है ऑपरेशन होना था, लेकिन ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर जो है सील होने के कारण जो है उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया। आइए हम और भी बात करेंगे यहाँ के प्रबंधन से और जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। आप सभी लोग जानते हैं, एक मरीज जब ब्लड की आवश्यकता होती है तो वह ब्लड बैंक जाता है। हमारे यहाँ से ब्लड निकाल के उसको ब्लड बैंक भेजते हैं हम लोग। ब्लड बैंक में क्रॉस चेक होता है, उसका एसओपी है, झारखंड सरकार का नहीं, भारत सरकार का गाइडलाइन है कि पूरी तरह जब तक ब्लड मिल नहीं जाता है, पूरी तरह मैच नहीं कर जाता है, उसके शरीर को एक्सेप्ट करने लायक नहीं होता है, तब तक ब्लड बैंक वाले लोग ब्लड नहीं देते हैं। राज, पारस और केयर डायग्नोसिस सेंटर तीनों के द्वारा ब्लड जांच करने के बाद अलग अलग ब्लड दिया गया। उसके बाद भी हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हमने गलत ब्लड का चढ़ा दिया है। तो ये तकनीकी बातें हैं जो हमारे डॉक्टर साहब लोग बताएंगे। लेकिन इस इशू को लेकर सैकड़ों मरीजों को जो कि अभी यहाँ एडमिट हैं, उनको बगैर ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल को बंद करना बिल्कुल गैर माननीय है। किसी भी हालत में ये क्या बोलते हैं, जनहित में नहीं। ये आरोप है कि हम लोग गलत ब्लड चढ़ाए, ये आरोप है। हम लोग के यहाँ से सैंपल पेशेंट के अटेंडेंट लेके गए, चाहे पारस हॉस्पिटल या राज हॉस्पिटल, वहाँ के ब्लड बैंक के द्वारा जांच करके सारे तरीके से उसको उचित पाके उसका एक सर्टिफिकेट भी इशू किए कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप ये है, हम उस ग्रुप का ब्लड आपको पेशेंट के लिए दे रहे हैं। उसमें पेशेंट का ग्रुप दर्ज है और पेशेंट का नाम सब दर्ज है, और यह काम पेशेंट के अटेंडेंट के द्वारा कराया गया और वह ब्लड लाके मुझे दिया गया। हमारा अस्पताल वो ब्लड उस पेशेंट को चढ़ाया।
पेशेंट के ट्रांसफ्यूजन के लिए जो ब्लड आता है वो सील पैक होता है, उसको खोला नहीं जाता है, पेशेंट को चढ़ाया जाता है। उस पर लिखा रहता है, वो कागज हम उसके BST पर चिपका दिए, उसका सर्टिफिकेट भी साथ में है। दोनों जो उनके द्वारा किया गया वो दोनों कागज बेड हेड टिकट जो होता है उस पर चिपकाया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों से बिना पूछे हुए SDM आई और ताला बंद कर रही है, बिना इंक्वायरी किए हुए, बिना इंक्वायरी किए हुए, बिना पूछ के। हम लोग को एक्सपेडिशन का कोई मौका ही नहीं दिया गया। ब्लड कब चढ़ाया गया था पेशेंट को? ब्लड चढ़ाया गया है 25 तारीख, 26 तारीख और 28 तारीख। पेशेंट की मौत कब हुई? 5 तारीख को। आप सब लोग जानते हैं ब्लड चढ़ते समय अगर गलत ब्लड चढ़ेगा उसी समय मर जाएगा। जी, रिएक्शन जल्दी होगा। 1 बार 2 बार 3 बार गलत और पेशेंट बचा रहेगा। पेशेंट को हम लोग 29 तारीख को जब ब्लड पैरामीटर में कुछ गड़बड़ी आई, किडनी का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को दिखा, तो हम लोगों ने कहा कि आपको नेफ्रोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है, आप जाइए। वो बोले हम लोग रिम्स या सदर अस्पताल जाके बिछावन पर नहीं, जमीन में फेंक देगा, हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप चल के भी देख सकते हैं, कॉर्पोरेट व्यवस्था है, आप सब लोग देख सकते हैं। हम लोग नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और वो लोग रजिस्ट किया। इस हालत में हम लोग टेलीफोनिकली डॉक्टर धीरज नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करके, हमारे BST में सब दर्ज है, उनके एडवाइस के तहत उनका इलाज हुआ। और हम लोग उनको उसके बाद समझाते रहे, तो 3 तारीख को तैयार हुए। हम बोले कि आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के तहत रहना है, आपको हो सकता है डायलिसिस की जरूरत हो, आपको बड़े अस्पताल जाना चाहिए। तब वो लोग तैयार हुए कि ठीक है रिम्स जाएंगे। और 3 तारीख को मरीज चल के गई है, यहाँ से रिम्स गई है और उसके बाद 2 दिन के बाद उसकी मौत हुई। सर, लेकिन जो खबरें आई है और जो आप लोगों पर आरोप लग रहा है, अस्पताल प्रशासन ने मरीज का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव बताकर 4 यूनिट खून चाहा, करेक्ट, जबकि जो मरीज थी उनका O पॉजिटिव। एकदम सही बात है। आप यही तो बोल रहा हूँ मैं, ब्लड ग्रुप चेक हमसे मान लीजिए गलती भी हो, हमारे पास भी रिपोर्ट है, पारस उसको A पॉजिटिव का सर्टिफिकेट दिया है, राज उसको A पॉजिटिव का सर्टिफिकेट दिया है, केयर डायग्नोस्टिक भी उसको, सब लोग गलती कर दिया, एवरीबॉडी, सबका कागज है, वी हैव ऑल सर्टिफिकेट्स। मतलब वहां से भी A पॉजिटिव, बिल्कुल बजाते, उसका जो बैग है उस पर लिखा हुआ है वो भी हम चिपकाए हैं, वहां से जो क्रॉस मैच का सर्टिफिकेट आता है वो भी रखा हुआ है, सारे का रखा हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों के पास है क्या? मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी प्रशासन सबको बंद करके ले गया। आप लोग सर जो ब्लड सैंपल भेजते हैं यहाँ से, वहाँ पे क्रॉस चेक किया जाता है? 100% हम कुछ भी बोले वो वहाँ पहले चेक होता है। वो क्रॉस चेक करने के बाद वो क्रॉस चेक करके पेशेंट का ग्रुप लिखता है, जो ब्लड दे रहा है उसका ग्रुप लिखता है, क्रॉस मैचिंग में जितने टेस्ट करता है उन सब का रिपोर्ट लिखता है। ये सारा लिख के कंक्लूजन में लिखा हुआ है A पॉजिटिव, पेशेंट का नाम और उसके लिए ब्लड जा रहा है, उस ब्लड का सील किया हुआ A पॉजिटिव, जो टुकड़ा हम लोग निकाल के BST में चिपका के। हॉस्पिटल पे कार्रवाई की गई है, वो कोई रिटर्न कंप्लेन के द्वारा की गई है? कोई कंप्लेंट नहीं है। तो फिर कार्रवाई कैसे हो? यही तो प्रश्न है, पेपर में एक न्यूज छपने पर इतनी बड़ी कार्रवाई, ऐसे तो कोई पॉइंट है? रोज आरोप लग रहा है। तब अभी तक मतलब कल 5 बजे उन लोग आए या 4 बजे आए, सब चीज कर दिए, कुछ भी नहीं था। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कहीं पर कोई उसका पेशेंट अटेंडेंट कोई लिखित कंप्लेन करता, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। अच्छा सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि आए दिन आप लोग भी खबरों में देखते हैं कि किसी न किसी निजी अस्पताल को परिजन का आरोप होता है कि ज्यादा बिल आ गया या गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके कारण मरीज की मौत हुई। ऐसे लगातार खबरें आती हैं कि आए दिन बहुत ही अलग अलग खबरें आई हैं। वहाँ पर जांच होता है, कितनी दिन जांच चलता है, उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं होती। आपके यहाँ जांच भी नहीं हो रहा है, जैसे क्या पता है, लेकिन फिर भी कार्रवाई कर दी गई, ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया, लैब को सील कर दिया। तो ये किसी साजिश के तहत हो रहा है? निश्चित रूप से ये बड़ी साजिश है। देखिए, झारखंड की जनता को हम लोग कुछ देना चाहते हैं, हम लोग का उद्देश्य है झारखंड की जनता के हित में काम करना है। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम लोग जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सभी मिलजुल के झारखंड की सेवा करना चाहते हैं। ये तमाम डॉक्टर्स जो आप देख रहे हैं, ये सारे रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, अनुभवी डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ काम करना चाहते हैं, सारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। और इन सारे लोगों को मिलाकर जो हम लोग काम कर रहे हैं, इससे कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज ये आसान बात नहीं होता है।
हम लोगों ने कोशिश किया है। नहीं सर, एसडीएम ने जाके बजावते क्षेत्र में ब्यौरा लिया और आके बताया आपका ये बात सच है, आप किसी से पैसा नहीं, नहीं अभी लिए। हम लोगों ने सभी लोगों ने हमने पूछा जो यहाँ पे इलाज करा रहे हैं लोग, उनके परिजन है जो मरीज हैं, उनसे भी पूछा कि आप यहाँ पर इलाज कराने कहाँ से आए हैं। लोगों ने बताया कि से आसपास के इलाके से आए हैं। पैसा लगता है कि बोला नहीं, जीरो कोई पैसा नहीं लगता, अच्छा इलाज होता है। सबने तो फीडबैक अच्छा दिया। फिर बिना नोटिस दिए, बिना कहीं से कोई गलती है, दवाई कैसे ये साजिश है। एक बड़ी साजिश है और इस साजिश का सूत्रधार कौन है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं झारखंड की जनता से, जो 21,000 लोग यहाँ से इलाज करा के गए हैं या जो लोग अभी आगे इलाज कराना चाहते हैं, जो लोग इन विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको आंदोलन में आना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए, उनको बात करना चाहिए। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो जनहित का काम करना चाहते हैं, उनको सामने आना चाहिए कि उनकी सोच क्या है, कौन लोग हैं जो इतना बड़ा साजिश कर रहे हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल को बंद करना उनका उद्देश्य बना हुआ है। इसको आप लोग गंभीरता से सामने एक बात बताइए, जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो इस उम्मीद से आता है कि हम अब यहाँ से इलाज करवा के बेहतर होके घर जाएंगे। पेशेंट यहाँ एडमिट होता है, वो अपने इलाज करवाता है, आप लोग उसका इलाज बेहतर करते हैं, काहे कि सब रिम्स से रिटायर्ड हैं, 21,000 हम लोग किए पिछला महीना। रिम्स से रिटायर्ड हैं, उनको उसके बाद बेहतर इलाज है रिम्स भेजते हैं। अब पेशेंट में मृत्यु हो गया है, आप लोग सब रिटायर्ड हैं, रिम्स से इतने बड़े डॉक्टर हैं, दोषी कौन है? क्योंकि पेशेंट मर गया है, आप लोग बाकायदा जान रहे हैं कि आगे गलती किसकी है, ये जानना चाहते हैं। ये तो पड़ताल है, हम लोग तो स्टैंडर्ड लैब्स, हमारा कहीं पर रोल नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि ब्लड मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हुआ, लेकिन हमारा अस्पताल उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। हमारे अस्पताल में ब्लड दिया जाता तो मेरी गलती हो भी सकती थी। स्टैंडर्ड लैब है पारस, स्टैंडर्ड लैब है राज, स्टैंडर्ड लैब है केयर डायग्नोस्टिक्स। वहाँ का रिपोर्ट अगर आता है और अगर उसके द्वारा सप्लाइड ब्लड हम चढ़ा रहे हैं, हम तो नहीं भेजे हैं, ना हम टेस्ट किए हैं, हम कुछ भी नहीं किए हैं, व्हाई शुड वी पुलिस? यदि प्रशासन के द्वारा जांच की जाती है तो आप लोग, आपका जो हॉस्पिटल है उसमें पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगा? बिल्कुल, वो लोग तो पूरा सब ले गए, हम तो दिए हैं। दे दिए कि आप जांच करिए। वो सब करने के बाद हमसे पूछताछ किए, बंद करने के बाद हम लोग को दिए। और मजेदार बात यह है कि कल वो वार्ड से उठा के मरीज को सील करने के लिए, जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको खींच के वापस कर दिया। ये बड़ा ही मैंने निर्दयी व्यवहार था। अच्छा सर, इस ऑपरेशन थिएटर में इलाज चल रहा है, अब उसको सील कर दिया गया है। हाँ, अभी किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो कैसे होगा? वो मना किए। ये तो शासन को ने समझना मना किया। पड़ेगा, प्रशासन को समझना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे मरीज चले गए जिनको आज ऑपरेशन होना था, शेड्यूल था, जिनके लिए ऑपरेशन का शेड्यूल हुआ था, मैडम किए थे, डॉक्टर मैडम किए थे, हमारे सर्जरी के डॉक्टर किए थे, ऑर्थोपेडिक किए थे, हम लोग शोबंद कर दिए। हमारे यहाँ बहुत ऑपरेशन थिएटर्स हैं, हम मेरे पास 8 ऑपरेशन थिएटर है,